गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में जो भारतीय मरुस्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे। द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। तो पश्चिम में जो अरावली हिल्स है उसके किनारों में जो इंडियन डेजर्ट है वो स्थित है, वो पाया जाता है। इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ये ऊंचा नीमा जो रेतला मैदान है और इसमें जो रेत के टीले पाए जाते हैं। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। यहाँ पर जो वर्षा बहुत कम होती है, बिलो 150 mm 150 मिलीमीटर से भी कम होती है पर ईयर, सालाना जो वर्षा है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट। यहाँ पर जो खुश्क क्लाइमेट पाया जाता है विद लो वेजिटेशन कवर, और इसीलिए जहाँ पर जो वेजिटेशन वनस्पति है वो भी ज़्यादा नहीं होती। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। जो यहाँ पर जो नहरें नदियाँ हैं वो जब वर्षा होती है उस सीजन में ही दिखाई देती हैं। सून आफ्टर दे डिसअपीयर्ड इनटू द सैंड्स। और जल्दी ही वह इस रेत में ही लुप्त हो जाती हैं। एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर, क्योंकि इनके पास इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं होता टू रीच द सी, कि ये समुद्र तक पहुंच पाएँ, इसीलिए ये रेत में ही समा जाती हैं। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। तो यहाँ इस इलाके की जो सबसे बड़ी नदी है वो लूनी है। बारकेन्स covered large areas but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary। तो जहाँ पर जो चंद्रमा की कृति जैसे जो टीले हैं वो पाए जाते हैं, परंतु जो लंब का टीले हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर में ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में जो लंब आकार के जो टीले हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इफ़ यू विजिट जैसलमेर, अगर जैसलमेर में जाएं तो यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बारकेन्स। तबारकंस आपको जहाँ पर जो चंद्रमा की आकार के जो टीले हैं वो दिखाई देंगे। द कोस्टल प्लेन्स जो तटीय मैदान हैं। द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। जो प्रायद्वीपीय पठार के जो तटीय भाग में जो तंग सी जो नैरो जो स्ट्रिप है तट वो पाई जाती हैं। रनिंग अलोंग द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी के साथ इन द वेस्ट में अरेबियन के साथ, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, और बे ऑफ बंगाल में ईस्ट में बे ऑफ बंगाल के समानांतर होती हैं। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। तो वेस्टर्न जो तट है और जो वेस्टर्न घाट के बीच और अरेबियन सी के बीच में एक जो मैदान पाया जाता है, तंग सा मैदान पाया जाता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस। इसके 3 सेक्शन हैं, 3 हिस्से भाग हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट, इसके जो इस तट का जो नॉर्दर्न पार्ट है इज कॉल्ड कोंकण, जो मुंबई और गोवा में आता है उसको कोंकण कहा जाता है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कंकड़ प्लेन, इसको कंकड़ प्लेन कहा जाता है। वाइल द साउदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू एज मालाबार कोस्ट, और जो साउथ में जो स्ट्रेच है जो उसको हम मालाबार कोस्ट के नेम से जानते हैं। द प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो बंगाल की खाई के साथ जो मैदान है वो चौड़े और समतल हैं। इन नॉर्दर्न पार्ट, उत्तरी हिस्से में इसको इट इज़ रेफर टू एज द नॉर्दर्न सरकार, इसको नॉर्दर्न सरकार कहा जाता है।
उत्तरी सरकार कहा जाता है। वाइल एज द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट, और जो साउथ दक्षिण में है, इस दक्षिण के भाग को जो कोरोमंडल तट कहा जाता है। लार्ज रिवर सच एज महानदी, जो बड़ी नदी हैं जैसे महानदी, गोदावरी, इसको अंडरलाइन कर लेना, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्मड एक्सटेंसिव डेल्टा, जो बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो मेन रिवर्स माना जाता है इनको। ऑन दिस कोस्ट, इस तट में। लाइक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, तो ईस्टर्न कोस्ट की जो उत्तरी तट की जो मेन इम्पॉर्टेंट जो झील है वो चिल्का है। डू यू नो, आपको क्या आप जानते हो, द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया, जो साल्ट खारे पानी की जो झील है, इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा में पाई जाती है, टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, जो कि साउथ में महानदी का डेल्टा है वहाँ पर। द आइलैंड्स, द्वीप समूह। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ वास्ट मेनलैंड, आपको पता है जो इंडिया बड़े विशाल भू आकार वाला देश है। बिसाइड दिस, इसके अलावा द कंट्री हैज़ आल्सो 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, जहाँ पर 2 ग्रुप जो द्वीप समूह हैं वो पाए जाते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड्स ग्रुप्स, क्या आप इन द्वीप समूह को ढूंढ सकते हो। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, जो केरला के मालाबार तट के समीप पाया जाता है, इसको ज्ञात कीजिए। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, तो ये बहुत सारे कोरल आइलैंड्स द्वीप समूह का बना हुआ है। अर्लियर दे वर नोन एज लेकाद्वीप, इसको पहले लेकाद्वीप, मिनिकोय एंड अमीनी द्वीप कहा जाता था, इनके जो अलग अलग नेम है। इन 1973 1973 में दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप, इसको लक्षद्वीप का नेम दे दिया गया था। इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, ये थोड़ा सा बहुत कम एरिया इनका है जो 32 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। कावरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक केंद्र जो है वो कावरती है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो यहाँ पर बहुत जो वन्य और वनस्पति और जो जीव है उनमें बहुत सी विभिन्नता पाई जाती है। द पितली आइलैंड विच इज़ अनहैबिटेड, जहाँ पर निवास नहीं है, जो पितली आइलैंड है, हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, जहाँ पर जो बर्ड सेंचुरी का निर्माण किया गया है। नाउ यू सी इलोंगेटेड चैन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, आप बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे जो द्वीप समूह की एक जो श्रेणी देख सकते हैं। एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो नॉर्थ टू साउथ जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं। दे आर बिगर इन साइज, जे आकार में बड़े हैं। एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, और गिनती में ज़्यादा हैं और फैले हुए हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, इनको 2 बड़े भागों में बांटा गया है। द अंडमान इन द नॉर्थ, जो अंडमान है वो नॉर्थ में है, एंड द निकोबार इन द साउथ, जो निकोबार है वो दक्षिण में है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन्स, ये माना जाता है जो समुद्र में जो माउंटेन्स हैं उनकी जो ऊंचाई का जो हिस्सा है ये माना जाता है। दीज आइलैंड्स ग्रुप्स आर ऑफ अ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री, इन द्वीप समूह का जो देश को बहुत ही महत्व है। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, यहाँ पर भी जो वन्य जीव जो वनस्पति है उसमें बहुत सी विभिन्नता पाई जाती है। इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आल्सो, इसमें भी। और दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वेटर, जो इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। एंड एक्सपीरियंस इक्वेटरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर, तो ये यहाँ पर जो इक्वेटरियल जो जलवायु वो पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो संघने जंगल देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास में पाई जाती हैं। तो इस नेक्स्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट
फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट्स द यूनिक फीचर्स ऑफ ईच रीजन। तो जो भू सतल भूकीर्तियों के विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण में एक जो वर्गीकरण किया जाता है, उसको बांटा जाता है, वो इनकी जो विशेषता है एक हर एक की विशेषता को दर्शाते हैं। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन complements the other and makes the country richer in his natural resources। तो ये सभी संसाधन एक दूसरे के जो प्रेरक एक दूसरे के पूर्वक हैं और देश को जो प्राकृतिक संसाधनों में अमीर बनाते हैं, रिच बनाते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। जो उत्तरी मैदान है वो पानी के बड़े स्रोत माने जाते हैं। एंड फॉरेस्ट वेल्थ, और जहाँ पर जो संघने जंगल पाए जाते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द ग्रैनरीज ऑफ द कंट्री। देश के जो अन्न भंडार माने जाता है इन मैदानों को। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। जो प्राचीन सभ्यता थी ये उसका भी आधार माने जाते हैं। द प्लेटो इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। जो पठार हैं वो मिनरल्स के भंडार हैं। विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। जिसने देश के औद्योगिकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप्स प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। यहाँ पर पोर्ट एक्टिविटी जो क्रियाएँ वो की जाती हैं, और ये जो मत्स्य यहाँ पर जो मच्छी पालन है वो भी उनको भी ये मुहैया करवाता है। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। इस प्रकार जो फिजिकल फीचर्स है वो कीर्ति हैं, इसमें जो विभिन्नता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है, ये फ्यूचर में भी जो विकास की जो संभावना है उसको बनाए रखेंगे। तो आपका इस प्रकार जो आपका चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।